हाँ जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाहिद खाकवानी आपके साथ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करते हैं। जैसा कि आज हम जिस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं वो है सराइकी कल्चर, सकाफ़त हो गई। तो सराइकी लैंग्वेज को या सराइकी जैसे अभी लोग यही कह रहे हैं कि सुबह सराइकिस्तान होना चाहिए, सुबह सराइकिस्तान होना चाहिए, हमारा बिल्कुल होना चाहिए। अच्छी बात है। कोई भी यानी हर किसी का अपना एक कल्चर होता है, सकाफ़त होती है। तो सराइकी जो हैं, जो मैं ख़ास तौर पर आज सराइकी पर ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सराइकी कल्चर और सकाफ़त को उजागर करके मीडिया पर दिखाया जा रहा है, वो इससे बिल्कुल अपोज़िट है। तो मैं आज उस पे बात करूँगा जो बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है मीडिया पर, और ड्रामे की शक्ल में, ठीक है। और छोटे छोटे जो चुटकुले होते हैं वो बनाकर दिखाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी सराइकी ड्रामे बन रहे हैं और उन ड्रामों में तकरीबन एक कॉमेडी की आड़ में लोगों ने जो है ना बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से यानी कि ये लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ास तौर पर जितने भी सराइकी मुसन्निफ़ हैं या राइटर हैं, तो उनसे मेरी अपील है कि खुदारा जदीद ड्रामे बनाने की कोशिश करें। अभी तक वहीं खेतों में पड़े हुए हैं आप, ठीक है ना, इश्कबाज़ी में पड़े हुए हैं। इश्कबाज़ी से आगे आपका कोई यानी कि ना ही दीन ईमान है और ना ही आप लोगों का कोई और आपको टॉपिक मिलता है। तो मैं मुसन्निफ़ ख़ास तौर पर जो जितने भी राइटर हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को गौर से सुनें और आप वो हालात के मुताबिक जो भी, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई दुनियावी चीज़ है, जो भी दुनियावी चीज़ें हैं या जो सामने आपके आ रही हैं, आप उस पर लिखें, उसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें। इसमें ये होता है कि अगर आज आप मिसाल के तौर पर यानी हमारे लोग ये समझते हैं कि हम यानी हमारी देन एंड देयर बहुत जल्दी पब्लिसिटी हो जाए। तो पब्लिसिटी करने के चक्कर की आड़ में तो वो लोग कई कई गलत अल्फाज यानी कि बयान करते हैं, और जो स्क्रिप्ट उनको मिलता है जितना भी गलत हो, वो आगे फ़नकार भी वो उन्हीं को वैसे ही मिलते हैं, उसी सोच समझ के मिलते हैं, वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरी यही बात करने का मकसद ये है कि आप एक अच्छे ड्रामे बनाएं जो आपके माइंड में क्या, हमें फिर ये लगता है, हमें ये फील होता है, हम ये महसूस करते हैं कि क्या हमारे कल्चर में, सराइकी कल्चर में, क्या एजुकेटेड लोग नहीं हैं, यानी एजुकेटेड लोग उसमें ऐसे एजुकेटेड लोग नहीं हैं, राइटर नहीं हैं जो ये सिर्फ यही ड्रामे लिखते हैं कि चोरी करनी है, इनकी मोहब्बत, इश्क बाजी, और इससे आगे चरस पीना, भांग पीना और पकड़ लेना देहातों में, यानी ये सारा कल्चर गलत कॉन्सेप्ट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। इस पर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे फ़नकार हैं, सराइकी हैं, जो गलत स्क्रिप्ट लेकर वो जो सामने ले आते हैं, आवाम के सामने ले आते हैं, घरों में लोग देख रहे हैं, तो उन पे, बच्चों पे कितना साइड इफ़ेक्ट पड़ता है ये लोग वो नहीं जानते, क्योंकि उनकी ख़ुद की भी तालीम महदूद तालीम होती है। अपने अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, अपने अपने आप को पब्लिसिटी करने के लिए लोगों ने जो है ना एक ऐसा यानी कि रास्ता इख्तियार कर लिया है जो मेरे ख़्याल में गुमराही के रास्ते में जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हमें हमें हम मैं मेरे कहने का मकसद ये है कि आप कोई जितने भी सराइकी लोग हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं खुद इस बात पे ये मैं नोटेड किया मैंने कि जितने भी ड्रामे बन रहे हैं या छोटी टेलीफिल्म है या कोई ड्रामा है, तो वो लोग उसको गलत रंग क्यों दे रहे हैं? वो गलत भी किस सराइकियों का कल्चर ऐसा है, मिसाल के तौर पर हम भी देख रहे हैं, फिज़िकल चेक करते हैं, जब देखते हैं कोर्ट अदालत में चले जाते हैं तो तकरीबन 85-90% लोग जो है ना सराइकी लोग आए होते हैं, और वो उन्होंने क्या है कि ये ज़मीन का जो टुक्का होता है वो ज़मीन के टुक्के पर लड़ पड़ते हैं। कज़न है, भाई हैं, कोई भी, उनका केस दीवानगी में चला जाता है, और वो पता नहीं कितने अरसे तक यानी कि उनकी एक दुश्मनी शुरू हो जाती है आपस में, जो है ना, सिर्फ ज़मीन के थोड़े से चक्कर में। फैमिली केसेस में जितने भी सराइकी लोग होंगे इतना ज़्यादा नहीं होता।
तो मैं नोट ये करता हूँ कि इनको और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हम इन्होंने हमारे कल्चर को बदनाम करके रख दिया। अगर माना एक चीज़ अगर आपके सामने है, बजाय उसको ठीक करने के आप उसको लेकर मीडिया पर ले आते हैं, और मीडिया के ज़रिए आप चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। अभी मैं उर्दू ड्रामे की बात करूंगा आपके सामने। तो उर्दू ड्रामे का ये है कि मिसाल के तौर पर जब हमने उर्दू को ड्रामे चेक किया, उर्दू ड्रामे को, तो उसमें ये देखा जलन ड्रामा है ARY डिजिटल पर। उसमें जो है ना एक बहन को अपने बहनोई पर फिदा होते दिखाया है, इश्कबाजी में, इश्कबाजी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो अपने बहन को बहनोई पर फिदा होते दिखाया गया है, ठीक है ना। तो और जियो जब लगाया हमने तो उसमें दीवानगी ड्रामे में बॉस अपने मुलाजमा की बीवी पर फिदा हो गया। इसी तरह हम टीवी जब लगाया है तो उसमें प्यार के सदके में सुसर बहू पर फिदा हो गया, ठीक है ना। दिलरुबा अगर ड्रामे में देखा है तो एक लड़की पांच लड़कों को फंसा के आंख मटक्का करने की कोशिश कर रही है, उनको यानी कि फंसा रही है। तो इसी तरीके से आप, क्या ये हमारा कल्चर है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है ना, क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर है, राइटर है, या तो इनका कल्चर अपना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कल्चर तो नहीं हो सकता, यानी किसी का कल्चर नहीं हो सकता, चाहे वो किसी लैंग्वेज से भी ताल्लुक़ रखता हो, बंदा सराइकी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो। हम तमाम एक पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले अहम मुसलमान हैं, और दूसरे पे हम पाकिस्तानी, हमें फ़ख्र होना चाहिए। और एज ए पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ आप ऐसा कानून लागू करें जो ये कानून के अहाते में आकर पाबंद हो जाएं, और कानून के मद्दे मुकाबिल जो है ना, ये कानून को कुछ समझते ही नहीं है। कानून का ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाए तो जिसमें जो है ना ये गलत स्क्रिप्ट जो है वो किसी को बता ना सके और ना ही दिखा सके। और मीडिया पर जब ये लेकर आए हैं तो इन्होंने दिखाया कि ये सराइकी लोग ऐसे होते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है ना, उन सराइकी फ़नकारों पर भी, सराइकी राइटर्स पर, ख़ास तौर पर जो लिखने वाला है। सबसे बड़ा तो जुर्म उसने किया ना जिसने लिखा है, चाहे वो उर्दू ड्रामा है, जैसे मैंने आपको जियो, ARY, ये सारा, ये तमाम चीज़ें, अगर घर में अगर फैमिली बैठी है, घर में आपके विद फैमिली के साथ आप बैठे हैं, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे हैं, तो जब वो देख रहे होंगे तो वो ज़हरी बातें बच्चे पूछते हैं कि आया कि ये क्या है, ये यानी कि रिश्तों की पहचान ही नहीं रखी उन्होंने, ठीक है ना। इन ड्रामों में जिन राइटरों ने ये किया है, इन्होंने रिश्तों की पहचान नहीं रखी, ठीक है ना। रिश्तों का जो मुकद्दस जो है, वो जो रिश्ता होता है, वो इन्होंने बहुत गलत किया है, जो है ना। मुझे बड़ा अफसोस होता है, इस तरीके से मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं क्या बयान करूँ इन लोगों के लिए। बस मैं यही करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भरपूर अपील करता हूँ कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दें, और ताकि जो है ना ये नेक्स्ट ऐसा कोई स्क्रिप्ट ना लिखें और गलत इसको उजागर करने की कोशिश ना करें। मीडिया आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज़ादी की आड़ में या कॉमेडी की आड़ में आप किसी को हंसाने के लिए आप बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल करें या कुछ भी करें। तो मुझे लगता है जो फ़नकार लोग अभी सराइकी ड्रामे बना रहे हैं, मुझे ये भी है कि ये माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि वो उस तरफ नहीं जा रहे। वो चाहते हैं हमारे रात को हम सोएं और दिन में हमारी पब्लिसिटी हो जाए, हम तरक्की करें। तो ये जो है, अगर जो सही पॉजिटिव थिंकिंग रख के जो आप लिखेंगे या जिस ट्रैक पर जाएंगे उसमें थोड़ी सी देर हो जाएगी, लेकिन उसमें आप इतना आगे जाएंगे, आप पूरा मुल्क क्या, पूरी दुनिया आपको देखेगी, फिर आपको बताएंगे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है और पॉजिटिव तरीके से कैसे बनाना पड़ता है। तो मेरी तमाम इनसे अपील है, सराइकी फ़नकारों से और ख़ास तौर पर राइटर से, जो राइटर हैं और वो बिला सोचे समझे जो है ना ये जो लफ्ज़ लिखते हैं और उसको स्क्रिप्ट बना के फ़नकार भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे जो है ना इनको पेश करते हैं। तो ये बहुत मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पे। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। और इंशाअल्लाह हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि इस पर कड़ी से कड़ी जो है ना इनको सज़ा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।